आज एक ऐसी बात समझाऊंगा जो आपका नजरिया बदल देगी, आपकी सोच बदल देगी। नकारात्मकता से आपको सकारात्मकता पर ले आएगी, पॉजिटिविटी पर ले आएगी। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, बुरे ख्यालों, सबका यही सोल्यूशन है दोस्तों। आप एक बात बताओ, हम कैसे सोचते हैं? शब्दों के द्वारा ही तो सोचते हैं। अच्छे शब्द, बुरे शब्द, अच्छे वाक्य, बुरे वाक्य, मन में शब्द ही तो घूमते हैं, महसूस नहीं होते, क्योंकि वो शब्द मिलकर एक भावना बन जाते हैं, पर होते वो शब्द ही हैं। तो जितना एक शब्द को बार बार मन में कहोगे या मन में आएगा, उतनी ही गहराई से वो आपके अवचेतन मन पर छप जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड पर छप जाएगा। फिर उतना ही ज्यादा वो ऑटोमेटिकली रिपीट होगा। आप कुछ भी सोचोगे, वो शब्द वहां मौजूद होगा। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसकी जरूरत हो चाहे ना हो, वो मौजूद होगा। चाहे वो अच्छा शब्द हो चाहे बुरा शब्द हो, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी सोच को प्रभावित करेगा। आप किसी को गाली भी दे रहे हो, लोगों के लिए भी गलत भावना रख रहे हो, गलत शब्द सोच रहे हो, गलत शब्द बोल रहे हो बार बार, तो आपका मन उसको लोगों के लिए नहीं पड़ेगा, वो उस शब्द को पड़ेगा। इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, बुरा शब्द आपके मन ने पकड़ लिया। तो जब आप अपने लिए भी सोचोगे ना कि अच्छा हो जाए, वो बुरा शब्द आपने इतना बोल लिया है कि उस अच्छे शब्द की अहमियत कम हो जाएगी, बुरा शब्द आगे आ जाएगा और आपकी फ्रीक्वेंसी उस गलत लेवल पर सेट हो जाएगी। सोच भी खराब होगी, ख्याल भी बुरे आएंगे कि मेरे साथ बुरा होगा, और वैसे ही सिग्नल आप बाहर भी भेजोगे, ब्रह्मांड में भी भेजोगे। तो उन्हीं शब्दों को बार बार कहो, रिपीट करो, मन में सोचो, जो जीवन में सकारात्मकता लेकर आएंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे, मजबूती लाएंगे, जो आपको आत्मबल देंगे, ना कि कमजोर करेंगे। ध्यान करो ऐसे शब्दों पर, मेडिटेट करो। अब मैं कुछ ऐसे बहुत जरूरी आपको शब्द बताऊंगा, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी, किनको नहीं सोचना और किनको सोचना है। हम ज्यादा क्या सोचते हैं? बुरे लोगों का नाम याद करते हैं जो हमारे जीवन में बुराई लेकर आ रहे हैं, जो सही नहीं है, जो हमें ताने मार रहे हैं, हमें नीचा देखना चाहते हैं। बार बार उनका नाम हमारे मन में आता है, उनके लिए बुरे ख्याल मन में आते हैं, तो उनका नाम हर समय घूमता रहता है। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है। मुश्किल कामों के लिए बार बार ये बोल रहे हो, तो दिमाग आसान काम के लिए भी यही बोलेगा, मेरे बस की नहीं है। वो डिक्लेयर कर देगा, मेरे तो बस की कुछ है ही नहीं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। नामुमकिन, नफरत का भाव, गालियां, बार बार बीमारियों का नाम लेना, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये फैल रही है, ये हो रही है। जरा सा भी कुछ सिम्टम आया, वही बीमारी आपके मन में घूमने लगेगी। असफलता, मैं असफल हो जाऊंगा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। बार बार जो आप टॉक्सिक न्यूज चैनल देखते हो, वो गलत न्यूज चलाते हैं, चोरी की, गंदगी की न्यूज चलाते रहते हैं रिपीट मोड पर। वही शब्द घूमेंगे आपके दिमाग में, मुझे तनाव हो रहा है, मुझे तनाव हो रहा है, मैं घबरा रहा हूं, मुझे घबराहट हो रही है। बार बार बोल रहे हो जबकि नहीं भी हो रहा। हल्का सा भी कुछ हुआ, बुरे से बुरा शब्द सोच लोगे। तो आज ही एहसास करो कि पूरे दिन में कौन से वो नकारात्मक शब्द हैं जो आप बार बार बोल रहे हो, या वो वाक्य है जो नकारात्मक है और बार बार आप उनको कह रहे हो, हर परिस्थिति में कह रहे हो। परिस्थिति शुरू होते ही वो बात कह देते हो, मेरे बस की नहीं है, ये क्यों हुआ। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन शब्दों को, इन वाक्यों को त्यागना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं बोलना। दोस्तों, जैसे बच्चों को अल्फाबेट सिखाए जाते हैं ना, वर्णमाला सिखाई जाती है ना, वैसे ही बड़ों को सकारात्मक शब्द सीखने होते हैं। वो भी एक तरीके के अल्फाबेट हैं जो आपकी सोच को प्रभावित करेंगे। सकारात्मक चीजों पर, सकारात्मक भावों पर, सकारात्मक शब्दों पर मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ, भगवान के नाम पर ध्यान लगाओ, भगवान के मंत्रों पर ध्यान लगाओ। सब सही है, सब अच्छा है, ऐसे शब्दों पर ध्यान लगाओ। अपनी अंदरूनी ताकत पर ध्यान लगाओ, मैं ताकतवर हूं, मेरे अंदर बल है, मेरी बुद्धि में क्षमता है। कुछ सकारात्मक शब्द बताता हूं, वाक्य बताता हूं जिनको जीवन में जरूर उतारना। 3 इडियट मूवी में सुना था ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। खुद से बोलो, सब सही है, सब सही है, सब सही है, मैं देख लूंगा। इतना ताकतवर शब्द है ये, मैं देख लूंगा, जो भी हो मैं देख लूंगा। खुद पर भरोसा जमाता है, ईश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ रहेंगे, ईश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ रहेंगे। सब सही चल रहा है, सबके लिए प्रेम का भाव, सबका भला हो, भलाई शब्द का प्रयोग करो, सबका अच्छा हो, मैं कर लूंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों इस समय नहीं हंस सकता, मैं क्यों इस समय नहीं मुस्कुरा सकता, मैं तो मुस्कुराऊंगा। मुस्कुराहट को मन में उतारो, बार बार जान के मुस्कुराओ। मन में मुस्कुराहट भर दो कि मन दुखी समय में भी पहले मुस्कुराहट बाहर लेकर आए।
शुक्रिया अदा करो प्रकृति का, आपको जीवन देने के लिए, सेहत देने के लिए, ब्रह्मांड का, हर दिन के जीवन का, ईश्वर का, लोगों का। सब खुश रहें, मैं खुश हूं, मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। लोगों को प्रेरित करो, तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, कम ऑन। जीवन अच्छा है, मन शांत है, मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत है, तो बार बार बोलो। मन की शांति आपका सबसे बड़ा पर्पस होना चाहिए जीवन में। तो कोई भी तनावपूर्ण स्थिति पैदा होगी, सबसे पहले मन कहेगा पहले खुद को शांत कर, फिर आगे का सोचिए। जो लोग आपको प्रेम करते हैं, जो लोग अच्छे हैं, जिनसे आपको कुछ सीखना है, जो महापुरुष है, उनके नाम को बार बार याद करो, बुरे लोगों के नाम को नहीं। भगवान के नाम को याद करो, मंत्र जाप करा करो, प्रेयर्स करा करो भगवान की, इसलिए ताकि वो शब्द आपके मन में रजिस्टर हो, वो मजबूती रजिस्टर हो, वो भरोसा रजिस्टर हो, नकारात्मक शब्द कम हो। या मोटिवेशनल सॉन्ग्स हो गए, ऐसे सॉन्ग, ऐसे गाने सुना करो। रोने पीटने वाले गाने बड़े नॉस्टैल्जिक तो होते हैं, पर उनको सुनने से नकारात्मकता आपके अंदर आती है। पॉजिटिव गाने सुनो। दोस्तों, कई शब्द ऐसे होते हैं वो आपके अंदर ख्यालों की एक ट्रेन शुरू कर देते हैं, एक सोच पैदा कर देते हैं, आप बहुत देर सोचते रहते हो। इन शब्दों का खासकर ध्यान रखना है। जैसे शब्द है अच्छे दिन। अच्छे दिन जैसे ही सुनोगे कोई याद आ जाएगी, कोई अच्छी याद आ जाएगी। नॉस्टैल्जिया सुनोगे, हालांकि इसकी कॉनोटेशन थोड़ी न्यूट्रल की तरफ है, पर फिर भी ये शब्द सुनोगे तो कोई अच्छी याद आ जाएगी। लाइफ इज अनफेयर, फेलियर, इस तरीके के शब्द सुनोगे, बुरी यादें याद आ जाएंगी, बुरे किस्से याद आ जाएंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके पूरे जीवन को एक डायरेक्शन दे देते हैं। अध्यात्म, कर्म, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। बार बार इनको कहोगे तो ये आपके पूरे जीवन को एक सही राह दिखा देंगे। और दोस्तों, आप मुझसे कहोगे कि बुरी परिस्थितियों में तो नकारात्मक शब्द ही निकलेंगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बुरी से बुरी परिस्थिति में आपको एक सकारात्मक रुख देते हैं, सकारात्मक सीख देते हैं। जैसे कोई फेलियर आपके जीवन में आया है तो बार बार खुद से बोलो, मुझे क्या सीखना है, सीखना है, समझना है आगे के लिए। लर्निंग इज द की वर्ड फॉर फेलियर। नकारात्मक लोग जो होते हैं, टॉक्सिक लोग जो होते हैं, जो ताने मारते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, परेशान करते हैं, उनके लिए जो शब्द है वो है डिस्ट्रैक्शन। ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, भटका रहे हैं, मुझे भटकना नहीं है। फोकस होना चाहिए इन लोगों के लिए शब्द। फोकस, फोकस, भाड़ में जाए। ये कोई ट्रॉमा लगा, कोई बहुत बुरा हुआ भूत में, पास्ट में आपके, तो आपके शब्द होने चाहिए वो चला गया, अब मैं उससे मुक्त हूं, अब मैं मुक्त हूं। मुक्ति आपके मन में होना चाहिए, अब मैं मुक्त हूं, ताकि आपको एहसास हो कि आप आज में मौजूद हो, आज का जीवन जी रहे हो, उस समय से मुक्त हो गए हो। दोस्तों, ये अपने माइंडसेट को, सोच को बदलने का बहुत ही आसान तरीका है। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके को जानना है और समझना है। कोशिश करके देखना, फिर मुझे बताना कि फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। मेरी गारंटी है फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।